बहुत सारा गाना का अवधेश जी का जितना हुआ सारा यहीं से हुआ था। होली, लोकगीत धनंजय जी का भी हुआ, धनंजय धड़कन जी का ले ले जइया मर लाश डोलिया में, जिसका आरसीएम से बहुत सारा। अब ऐसे नहीं होता है कि मैं दोबारा एल्बम बनाऊं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था, उनसे बोला था कि अगर 2 लाख व्यूवर जाता है तो मैं, आप जुड़िए हमसे किसी कंपनी से जो हमारे थ्रू जानने वाली कंपनी, मैं उनसे बात कराऊंगा। आप उसमें एक बार तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं और भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो जैसे कि भोजपुरी लोकगीतों में जो मेन किरदार होता है, जो अहम भूमिका होता है, वो होता है जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो का। अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो को अगर लिया जाए तो म्यूज़िक कंपोज़र का और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं भोजपुरी लोकगीतों को ढंग से बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को फोकस में लाते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। और हम यही सोचते हैं कि आप देखें, सुने, समझें और भविष्य में कोई अच्छा काम कर पाएँ। तो आज हम बैठे हैं माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे बीच में हैं माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूज़िक कंपोज़र और मालिक आलोक जी। इनसे हम ढेर सारा बातचीत करेंगे भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग, शूटिंग और तमाम तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो भोजपुरी लोकगीतों में काम करने के तरीके होते हैं, कैसे सिंगर गाएं, कैसा सिंगर का गाना चलता, क्या नहीं चलता, रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है, इन सब विषयों को आज इस वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहें बीसीटी पर। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी जानकारी मैं इस चैनल पर डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं आलोक जी से। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। जी, कैसे हैं? चलिए नमस्ते। और जब भी भोजपुरी सिनेमा टीवी से हमके देखा था सब के पैर छू के प्रणाम कर देनी जी। जैसे कि माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी कि जो अपना अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, इसके सामने गणेश नगर में बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, बहुत ढेर सारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं, लेकिन माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो का क्या व्यवस्था है अदर कंपनियों व रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हटके? देखा जाए तो बहुत सारी व्यवस्था है। अच्छा। सबसे ज़्यादा बताऊंगा कि नए सिंगरों के लिए बहुत सारे सिंगर हैं। नए सिंगर कहने के लिए कुछ कहते हैं लेकिन माइक पर चढ़ने के बाद गा नहीं पाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उन जैसे ये बात आपने सही कहा, इसलिए कि बहुत से सिंगर पहली बार आते हैं स्टूडियो में गाना गाने के लिए, होपलेस हो जाते हैं, ढंग से गा नहीं पाते। तो उनको कैसे मैनेज करते हैं? फिर हम उनको बाहर निकालते हैं। हम लड़के रख रखे हैं जो गाना लिखते हैं, या एक और लड़का है जो हमारे सिखाने वाले। फिर उनको हम रियाज कराते हैं, तैयारी कराते हैं, 2 घंटा लगता है। फिर उसके बाद गवाते हैं। गवाने के बाद जब लड़के जाते हैं, जब मिक्स करके हम देते हैं, यूट्यूब पे चढ़ता, तो लड़का भी जब खुश होगा तो फिर दोबारा हमारे पास आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से सिंगर जो है, कुछ ऐसे सिंगर भी होते हैं कि आते हैं, गाते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं काम से, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं? अब देखिए, हम किसी के उस पर तो अंदर तो जा नहीं सकते हैं। हम तो सिखा ही सकते हैं, रास्ता दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाना उनका खुद ही काम है। हम तो रास्ता दिखाते हैं कि भैया इस रास्ते पे चलोगे, बाकी तो हमारा काम है ही है। लेकिन अब कहा जाता है ना कि अगर कितना भी कहावत होता है कि गुड़ कितना भी घोल के पिला लो तो होने से नहीं होता आदमी के, तो वही चीज़ है। अच्छा, तो जैसे कोई गाना है अपने स्टूडियो का जो बढ़िया चल रहा हो मार्केट में? बहुत सारा गाना है। अवधेश जी का जितना हुआ सारा यहीं से हुआ था। होली, लोकगीत धनंजय जी का भी हुआ, धनंजय धड़कन जी का ले ले जइया मर लाश डोलिया में, जिसका आरसीएम से बहुत सारा। अभी सैड सॉन्ग कल या परसों में रिलीज होने वाला है आरसीएम म्यूजिक से, जो अभी दोबारा आ चुके हैं धनंजय जी। बाकी अवधेश जी हैं, अलबेला जी हैं, सबका लाइनअप है अभी। अच्छा। मिठू मार्शल जी हैं जी। तो जैसे मान लिया स्टार सिंगर जो है यहाँ से गाते हैं, ठीक, और स्टार सिंगर को बढ़िया फैसिलिटी देता है हर एक स्टूडियो। जैसे मान लिया कोई सिंगर बहुत बढ़िया है और बजट उसके पास कम है, मतलब जो अपना रिकॉर्डिंग का सिस्टम का बजट लगता है, क्योंकि भाई अगर मान लिया उसके पास टैलेंट बहुत एकदम कूट कूट के भरा है और पैसे से कमज़ोर पड़ जाता है, तो माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे उसका सपोर्ट करती है? मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिनका 1 लाख 2 लाख व्यूवर जाता है, दोबारा पैसे नहीं होता उनके पास बनाने के लिए। पैसे नहीं होता है कि मैं दोबारा एल्बम बनाऊं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था, उनसे बोला था कि अगर 1
2 लाख व्यूवर जाता है तो मैं आप जुड़िए हमसे, किसी कंपनी से जो हमारे थ्रू जानने वाली कंपनी, मैं उनसे बात कराऊंगा। आप उसमें एक बार प्रोजेक्ट दीजिए, अगर आपका व्यू जाता है 1 लाख 2 लाख तो 70% दिलवाने की हमारी जिम्मेदारी है। या तो ऑडियो फ्री करवा दूंगा या तो वीडियो फ्री करवा दूंगा। जी जी। और जैसे मान लिया कि बहुत से स्टूडियो जो है, जैसे दूर दराज के सिंगर आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको दिल्ली में रहने के और मतलब जो रहने खाने का बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एकदम नया होता है। तो इस पर क्या विचार रखता है और क्या व्यवस्था देता है हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो? देखिए, हमारे पास रहने का व्यवस्था है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में हमारे होटल है, हमारा नहीं है, पास ही में होटल है, आप वहाँ खा सकते हैं। रहने के पास हमारे पास व्यवस्था है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ढेर सारे स्टार सिंगर आपके यहाँ से गाए और तमाम विवाद भी चल रहा था अभी तक भोजपुरी लोकगीतों में। तो एक स्टूडियो होने के नाते, आप एक स्टूडियो के मालिक होने के नाते, जैसे धनंजय धड़कन का और आरसीएम का अभी तक विवाद चल रहा था, शशि लाल यादव का विवाद चल रहा था, बहुत ढेर सारे मतलब विवाद हुए हैं, गाली गलौज तक हो गया है ऑनलाइन फेसबुक पे। लेकिन धनंजय धड़कन जो है फिर आ गए रिटर्न आरसीएम में बहुत कुछ होने के बाद, और उन्होंने कहा कि मतलब हम कुछ मांग रहे थे एनओसी वगैरह, जो क्या कहते हैं फिल्म में काम करने के लिए। तो इस पर मतलब एक इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया है। तो धनंजय धड़कन के रिटर्न आने पर आरसीएम में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका आरसीएम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते और उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी रहा आने की बात, देखिए जहाँ पिता और बेटा रहता, अगर कोई चीज़ पिता से नहीं मिलता है तो बेटा तो रूठता ही रूठता। वैसे ही आरसीएम एक बाप है और धनंजय एक लड़का है। तो ये नहीं है कि मतलब बाप और बेटे में झगड़ा हो जाती है तो फिर बेटा बाप से बोलना छोड़ देता, नहीं। बाप से हमेशा एक जगह रहने पे किससे नहीं लड़ाई होती है, माँ भाई से, माँ बहन से लड़ाई होती है, भाई बहन से लड़ाई होती है। तो एक पिता है, तो गलती सबकी होती है। देखिए, दोनों तो ताली एक तरफ से नहीं बजती है, दोनों हाथे ताली बजती है। रहा बात झगड़े की, तो अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलता है, जब तक इंसान के अंदर दुख नहीं लगेगा तब तक कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है। दुख लगता है तभी बोलता है। अगर वो चीज़ आप हमें पूरा कर दे रहे तो हमारा आपसे क्या बैर रहेगा, फिर हमसे आपसे मिल के काम करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज़ है एक। और आप सबसे यही विनती है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जैसे फिर भाई को प्यार आशीर्वाद दे रहे थे वैसे ही दीजिए। गलती आपसे भी होगी, हमसे भी होती है, सबसे होती है गलती। तो ये नहीं है कि गलती हो तो हम किसी को मार देंगे, काट देंगे या भगा देंगे, ये नहीं होता है। हमारा एक भोजपुरी एक परिवार है, इस परिवार को साथ लेके जो चलने में मजा है वो अकेले चलने में नहीं मजा होती है। रास्ता जब इंसान का है, जब बढ़ने पे आता है इंसान तो रास्ता अलग भटक जाता है, लेकिन फिर रास्ता लाने पे अगर जो लाता है रास्ते पे वो सबसे बड़ा होता है। वही चीज़ है, राकेश सर फिर उनको लाए वापस। दिल से राकेश सर को लव यू कि आपने लाया फिर। और धनंजय धड़कन जी को जितने लोग चाहने वाले, दिल से लव यू का वैसे ही प्यार आशीर्वाद भाई पे फिर दोबारा बनाइए, फिर एक बार सुपरस्टार बनाइए। अच्छा, जैसे मान लिया आपने कंपनी और धनंजय जी को मतलब अपने तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया। मान लिया आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोई लड़का ऐसा करता है परमानेंटली, मान लिया गाना गाता है और फिर बाहर जाता है और फिर आता है, तो इस पर जो है ये नहीं कहेंगे जो आपने एग्जांपल दिया आरसीएम को, वो एग्जांपल नहीं, क्योंकि आपके सर माथे वाली वर्क हो जाती है, मतलब कि आपके ही ऊपर वो आएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? अब कोई लड़का जाता है, बार बार आता है, हम उससे पूछेंगे तुम्हारी कमी है क्या? अगर वो चीज़ चाहता है कि भैया हमारी ये कमी पूरा नहीं हो रही, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। अच्छा, तो आलोक जी चलते चलते अपने दोस्तों से आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते जे भी हमके भोजपुरी सिनेमा टीवी से देखा था, फिर एक बार सबको के पैर छू के प्रणाम करता नहीं। और बीटीसी चैनल के हैं आप लोग सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाओ रही। भैया हमें के बीच में आके आप सबसे रूबरू कराओ तो दिल से लव यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। और दोस्तों, आप ऐसे ही जुड़े रहें बीसीटी पर। हम आप लोगों के बीच में एक नया अपडेट, एक नई जानकारी, एक नया मैसेज लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।